Hello students, I'm your computer teacher Pranjali ma'am. So today we are starting of class 4 chapter number 1 history of computers. आज हम क्लास 4 का एक नया चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स हम सब जानते हैं क्या होता है. कंप्यूटर आप सबने यूज भी किया होगा, सबको थोड़ा थोड़ा आता भी होगा. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये बहुत मल्टीपल वर्क एक साथ करने के लिए यूज होती है. ऐसी मशीन है, मतलब बहुत सारी चीजें चुटकी में कर देता है बहुत ही आसानी से. ये होता है हमारा कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का मतलब ये कैसे बना, ये कैसे अब आया यहाँ पे, कैसे क्या हुआ, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आप सब जानते हैं जो अभी आपके सामने कंप्यूटर है, पहले के टाइम पे ये कंप्यूटर ऐसा नहीं था. पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स बहुत डिफरेंट हुआ करते थे, बहुत ही अलग हुआ करते थे. जो आज कंप्यूटर है पहले के टाइम पे मतलब अर्ली टाइम पे ऐसे कंप्यूटर्स नहीं थे. धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया और हमारे सामने जो आज कंप्यूटर है वो ऐसा बना. पहले बहुत अलग था और अब बहुत अलग है. पहले जो फीचर्स आज के टाइम पे हैं ये फीचर्स पहले के टाइम पे नहीं थे. धीरे धीरे डेवलपमेंट, वैसे हर एक चीज का डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही कंप्यूटर्स की भी हिस्ट्री है, कंप्यूटर का भी एक डेवलपमेंट हुआ. तो उसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना, इसके बारे में हम जानेंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री होती है, हमारी भी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, राजा महाराजा एंड ऑल, किंग्स किंगडम. तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की भी हिस्ट्री है, वो इस हम चैप्टर में कवर करेंगे. इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस मतलब कि पहले के टाइम पे स्टार्टिंग कैसे हुई कंप्यूटर की. मोस्टली कंप्यूटर इसलिए बनाया गया था कैलकुलेट करने के लिए, गिनती करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए. तो पहले के शुरुआत इसी से ही हुई थी. तो अर्ली टाइम पे मतलब कि पुराने टाइम पे कंप्यूटर्स में कैलकुलेटिंग डिवाइसेस क्या क्या यूज किए जाते थे, धीरे धीरे वो कैसे कन्वर्ट हुए, हम उसके वो धीरे धीरे कैसे वो मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बने और आज का जो कंप्यूटर है वैसे वो रेडी हुए. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, कुछ मशीन्स और डिवाइसेस हैं जो अर्ली कैलकुलेटिंग को डिफाइन करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है स्टोन्स, स्टिक्स एंड फिंगर्स. आप अपनी बुक में इजीली आपको ये सब जो पढ़ा रही हूँ मैं टॉपिक वाइज, आपको स्टार्टिंग से सब कुछ समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहला टॉपिक है स्टोन्स, स्टिक एंड फिंगर्स. फिंगर्स जैसे हम अभी भी करते हैं बच्चे, या हम लोग भी करते हैं कि 1 2 3 4 इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता था फिंगर के थ्रू या स्टोन्स के थ्रू. पहले ऐसा तो और तो कुछ होता नहीं था. जो आदि मानव थे, हम कहते हैं आदि मानव, तो क्या यूज करते थे, वो फिंगर्स को, स्टिक्स को या स्टोन्स को उनसे कैलकुलेशन करा करते थे. मतलब आदि मानव तो बहुत ज्यादा शायद पुराना हो जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो कुछ थे, मतलब जैसे जैसे ह्यूमन का जनरेशन मतलब जनरेशन आगे बढ़ती गई तो वहां पे तो वो लोग स्टिक्स का स्टिक का स्टोन्स का यूज करते थे काउंट करने के लिए. ठीक है. आजकल हम कैलकुलेशन अपने फिंगर्स पे भी करते हैं, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं. द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है कि हमारे पास सिर्फ 10 ही उंगलियां हैं. तो काउंटिंग कितनी होगी, 1 2 3 4. अब फर्स्ट ही बात है 10 फिंगर्स है तो 10 ही होगी. और मैक्स टू मैक्स हमारे पास 10 टोज है. ठीक है. हमारे जो पैर होते हैं, पैरों की उंगलियां 10 टोज एंड 10 फिंगर्स. तो हमारी एक लिमिटेशन है, मतलब हम 20 से ज्यादा काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे. अर्ली मैन to make apparently caused early man to make a tool to help with those calculation. इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, अर्ली मैन ने मतलब कि पुराने इंसान ने कुछ टूल्स बनाने, टूल्स का इस्तेमाल किया कैलकुलेशंस करने के लिए, बिकॉज हमारे फिंगर्स तो बहुत कम पड़े. सो नाउ अब हमने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में एक टॉपिक पढ़ा, स्टोन्स, फिंगर्स एंड इसके थ्रू हम काउंटिंग करते थे. नाउ इसके डिवाइसेस क्या क्या, इसके डिवाइसेस के जो सबसे ज्यादा अर्ली कैलकुलेटिंग में यूज होते थे. फर्स्ट है अबेकस,
नेपियर बोन्स, पैस्केलाइन, लेबनिज कैलकुलेटर, जैक्वार्ड्स लूम, बैबेज इंजन, हॉलरेट मशीन। थोड़े टिपिकल है, नाम लेना इनका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इजी है। मतलब सिर्फ इनके बारे में जानना है, हमें इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखनी है, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, तो हमें सिर्फ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, वही हम आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आया अबैकस। अबैकस एक बहुत ही लीप फॉरवर्ड, मतलब एक बहुत ही सालों बाद एक कैलकुलेशन में, कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड चीज आई थी। ठीक है, ये डिवाइस किस लिए, इस डिवाइस में आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये इस तरीके का डिवाइस है। ये न्यू अबेकस है। आज के टाइम पे जो अबेकस यूज होते हैं, पहले के टाइम पे इस तरीके का अबेकस यूज होता था। इसमें बीड्स होती हैं ये, ठीक है, एक ऐसा एक बीड्स होती हैं। ये बीड्स अपनी पोजीशंस, बीड्स होते हैं, ये रॉक्स होते थे पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे बीड्स होती हैं। ठीक है, इन ये पोजीशंस हम इनकी चेंज करते हैं। जैसे कि हम 1+1 करेंगे तो हम उसको बीड्स को 1+1 करेंगे इजिकल्स टू 2। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते थे, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कि प्लस और माइनस के लिए यूज किया जाता था। ओके, इसमें बीट्स होती हैं, तो बीट्स के थ्रू इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था। आज के टाइम पे भी अबैकस बहुत सारे लोग सीखते हैं। ये बहुत ही, इससे इजीली बहुत जल्दी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वाज इट नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स इन 1617 एक साइंटिस्ट थे जॉन नेपियर ने इनको इन्वेंट किया था। क्या नाम है इसका? नेपियर बोन्स। ठीक है, उनके सरनेम से इनका नाम, इसका जो कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है, इसका नाम रखा गया नेपियर बोन्स, जो कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और डिवीजन करने के लिए और साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए भी यूज हुआ करता था। बहुत ही पुराने टाइप की मशीन है, आपकी बुक में आपको दिख जाएगी है, इसकी पिक्चर दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, आपको देख के लग रहा होगा कितनी पुरानी है ये। ऑफकोर्स की बात है, वो 1617 बहुत ज्यादा पुरानी डिवाइस है ये, जो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ ही साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज होता था। एंड लेटर केम द स्लाइड। हाउएवर नन ऑफ दीज डिवाइसेस कुड बी प्रोग्राम्ड। लेकिन ऐसे कुछ डिवाइसेस में कुछ भी प्रोग्राम वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ एक नॉर्मल कैलकुलेशंस हुआ करते थे। ओके, नाउ थर्ड वन इज पैस्केलाइन। पैस्केलाइन भी, ये भी एक कैलकुलेटर ही है, एक तरीके का कैलकुलेटर है ये। इसको फर्स्ट गियर ड्रिवन कैलकुलेटर कहा गया क्योंकि इसमें गियर थे। जैसे कि आपके गाड़ी में होते हैं गियर, इस टाइप का एक गियर इस मशीन में हुआ करता था। इसको इन्वेंट किया है किसने? ब्लेसी पास्कल ने 1641 में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, इट अनफॉर्चुनेटली मेड मिस्टेक बिकॉज इट कुडंट मेक गियर्स विदाउट इनफ प्रिसिजन एट दैट टाइम। लेकिन इसका एक लिमिटेशन था कि हमें गियर लगाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हम एक टाइम पे बहुत ज्यादा इनफ उसमें एफर्ट्स नहीं लगा पाते थे, इसलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इतना ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स थी कुछ, इसलिए। नाउ द फोर्थ वन इज लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर इनको एक मैथमेटिशियन थे, गॉटफ्राइड लेबनिज, उन्होंने इनको इन्वेंट किया था। कब? 1650 में इसको कैलकुलेट किया था। इसमें भी वही सब चारों कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब हुआ करते थे। इसमें बाइनरी नंबर्स कुड बी यूजफुल एंड कैलकुलेट। इसमें बाइनरी नंबर्स हुआ करते थे, मतलब कि 1 2 3 4 बाइनरी नंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने सजेस्ट किया था, ये किसने सजेस्ट किया था? जिसने इसको बनाया है, मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड लेब्निज ने। इसमें इसके थ्रू बाइनरी नंबर्स को सजेस्ट किया और ही इन्वेंटेड द मॉडर्न बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। तो हमारा जो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है आज के टाइम पे, अब जो मैथ्स में पढ़ते हैं, उसको इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड लूम, इसको किसने इन्वेंट किया था? J.M. जैक्वार्ड ने इन्वेंट किया था इन 1801 में। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी मशीन होती थी, आपको पिक्चर में आपकी दिख जाएगी बुक में। लूम दैट यूज पंच वुडन कार्ड्स सॉर्टेबली वीव इंक्लूडेड डिटेल्ड पैटर्न्स इंक्लूडिंग पिक्चर एंड टेक्स्ट। इसमें
पिक्चर्स आती थी, टेक्स्ट भी आया करते थे, आपको सिर्फ पंच करने होते थे। कुछ वुडन्स के जो लकड़ी के कुछ कार्ड्स वगैरह होते थे उनको आपको पंच करना होता था, जिससे फिर आपके एक पैटर्न बनता था, डिटेल पैटर्न्स बनते थे, उसमें पिक्चर्स होती थी, टेक्स्ट वगैरह होते थे। यू कैन थिंक ऑफ इट एज बीइंग द फर्स्ट रीड, इसमें हम इसको कह सकते हैं ये हमारी पहली रीड ओनली मेमोरी थी। रीड ओनली मेमोरी आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक मेमोरी है एक टाइप की। इट वॉज सर्टनली द प्रेसिडेंट ऑफ द कंप्यूटर, पर ये एक कंप्यूटर पंच कार्ड भी कह सकते हैं हम इसको, मतलब जो कि कंप्यूटर से मतलब एक अच्छा यूजफुल इन्वेंशन हुआ था ये। नाउ द सिक्स्थ वन, बेबेज इंजन। बेबेज इंजन ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने इसको प्रपोज किया था, इस मशीन को, कैलकुलेटिंग मशीन को, जिसकी साइज एक रूम के बराबर थी। इसको इन्वेंट कब किया गया था? 1830 में, ठीक है। इसको हम डिफरेंस इंजन के नाम से भी ये जाना जाता है, बहुत ही फेमस है डिफरेंस इंजन के नाम से। इसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, जिसको चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको बोला जाता है। इट कुड कंप्यूट टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक एरो, इसमें नंबर्स के साथ साथ बहुत अलग अलग चीजें, एल्गोरिथम्स, लॉगरिथम्स, नेविगेशन, टेबल्स वगैरह, 2 into 1 2, हम जो टेबल पढ़ते हैं वो सब इसमें उन्होंने क्या की थी? कंप्यूट की थी, कंप्यूटर के अंदर डाली थी। मतलब कि ही वॉज द फर्स्ट टू कॉन्सेप्टलाइज एंड डिजाइन अ फुली प्रोग्रामर, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक फुली प्रोग्रामेबल मशीन बनाई थी जिसके अंदर प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं। दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर की लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। मतलब कंप्यूटर को बनाने में, उसको एज अ प्रोग्रामेबल मशीन बनाने में बहुत अच्छा एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इस मशीन को बाद में नाम दिया गया द एनालिटिकल इंजन, द एनालिटिकल इंजन, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, द नॉट द लीस्ट बट द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस का जो हमारा लास्ट है वो है हॉलरिथ सेंसर्स मशीन। ये मशीन भी बहुत बड़ी थी। इन 1889 में एक अमेरिकन थे हरमन हॉलरिथ, उन्होंने इन्वेंट किया था टू काउंट। उन्होंने क्यों किया था इसको इन्वेंट? पूरी यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए कितनी बड़ी मशीन की जरूरत हुई, क्योंकि उस टाइम पे कैलकुलेटर नहीं था, इतना भी इन्वेंशन नहीं हुआ था कि एक छोटे से हम डिवाइस में इतना बड़ा कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए ये मशीन बनाई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। पंच कार्ड की जैसे मैंने बताया था पहले भी कि पंच कार्ड टाइप के वुडन कार्ड्स में पंच यूज होते थे, इस टाइप के उसी पे बेस्ड ये भी मशीन बनाई गई थी, ठीक है। ये फाउंडर भी थे कंपनी के, जिस कंपनी का नाम है IBM, ओके। सो यहाँ पे आपके अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस खत्म होते हैं। कौन कौन से? अबैकस, नेपियर बोन्स, पैस्केलाइन, लेबनिज कैलकुलेटर, जैकवार्ड्स लूम, बेबेज इंजन एंड हॉलरिथ सेंसर्स मशीन। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है। द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। पहले हमने पढ़ा था अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मतलब कि जो स्टार्टिंग में क्या क्या कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आए थे, फिर उसके बाद आया है मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मतलब कि कंप्यूटर में कुछ एकदम से ही बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट किस टाइम पे हुआ? 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में, इसलिए हमने इसको बोला मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इसके बीच में बहुत बड़ा एक मतलब कंप्यूटर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन से डिवाइसेस थे? द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको ABC भी बोला जाता है, Z3, हार्वर्ड मास 1, एनेक एंड यूनिवर्सी, मैकली एंड एक्वर्ड। आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक हिस्ट्री जाननी है कि कैसे हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जो आज है ये कैसे बना, मतलब कैसे कैसे जनरेशन वाइज ऐसा कंप्यूटर बनाया गया। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC। फर्स्ट कंप्यूटर, इसको वैक्यूम ट्यूब्स के, मतलब बहुत बड़ा, एक रूम से आधा रूम आप कवर कर लो, इतना बड़ा कंप्यूटर था ये। इसको किसने बनाया था? जॉन B एटनसफ, क्लिफर्ड E बैरी, इन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको बनाया था और इसको नाम दिया एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर। दोनों साइंटिस्ट के सरनेम से मिलके इसका नाम रखा गया एटनसॉफ बैरी कंप्यूटर, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ABC। ये फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
इट वॉज इसमें इसको मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का ये पहला डिवाइस है। इसमें बाइनरी सिस्टम हम यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। नाउ द सेकेंड वन इज Z3। 1942 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? इसे बाइनरी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये इसको बनाया था कॉन्वर्ट जूस। इस वजह से इसका नाम रखा गया Z3। बस इसमें ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पिक्चर के थ्रू पता चल जाएगा कि किस टाइप का डिवाइस था, कितना बड़ा, एक रूम के बराबर। नाउ द थर्ड वन इज हार्वर्ड मास्क 1। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें डिफरेंट पार्ट्स जुड़े हुए थे एक दूसरे से, ठीक है। इसको डेवलप किया था हॉवर्ड एचन ने। ये फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ये पहला ऐसे कंप्यूटर था जो फुली ऑटोमेटिक था, ठीक है, और बहुत ही रिलायबल था, मतलब कि बहुत ही अच्छा और थोड़ा इजी था समझने में पहले की मशीनों के कंपैरिजन में। इट वॉज मतलब एक मॉडर्न कंप्यूटर का एक शुरुआत थी ये, इसलिए इसको बोलते हैं द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, या फिर मॉडर्न एज में एक नई चीज आई थी, कंप्यूटर एज में एक नई चीज आई थी, द रियल डॉन ऑफ द कंप्यूटर एज। आपको इसमें आपका बुक में आपकी पिक्चर दे रखी है, आप देखना इसे। नाउ द फोर्थ वन इज ENIAC एंड यूनिवेक। इसका बहुत बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि मतलब ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है कि फुल फॉर्म है NIC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। ये मशीन एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में बनाई गई थी। एक मशीन मोर देन एनी अदर मशीन ये बहुत ही हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी थी वो अवेलेबल थी, उसी के थ्रू इस कंप्यूटर को बनाया गया था। इस कंप्यूटर को किसने बनाया था? जॉन मैकली एंड जे प्रेसर एकर्ट में 1945 में इसको बनाया गया था। नाउ द लास्ट वन इज मॉकली एंड एकर्ट। ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमने जिससे पहले जो कंप्यूटर्स पढ़े ENIAC एंड यूनिवेक, इनको इन दो साइंटिस्ट ने बनाया था। मॉकली एंड एकर्ट इन्होंने बाद में एक और डेवलपमेंट किया, मतलब एक आगे की मशीन बनाई, आगे का एक मॉडर्न कंप्यूटर बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया यूनिवेक 1, मतलब कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मतलब कमर्शियल मतलब कंपनीज वगैरह में यूज होने वाला, कमर्शियली यूज होने वाला, जिसको बनाया गया था 1951 में। किसने बनाया था? मॉकली एंड एकर्ट ने। इन्होंने पहले भी कंप्यूटर बनाया था, हमने पढ़ा था ENIAC एंड यूनिवेक, तो इसको इन्होंने नाम दिया यूनिवेक 1। ओके, इसमें हम न्यूमेरिक के साथ मतलब कि नंबर्स और डेटा के साथ हम वर्क करते थे। ओके, थैंक यू। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हम मतलब ये भी एक, जैसे हमने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में पढ़ा, ये आगे के भी जो कंप्यूटर्स बने उनको सिर्फ एक पार्ट्स में डिवाइड, एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और उनको नाम दे दिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ते गए, मतलब जैसे जैसे नया कंप्यूटर नया थोड़े से इम्प्रूवमेंट होता गया तो वो जनरेशन बढ़ गया, और वो मतलब जो इम्प्रूवमेंट हुआ पहले वाली जनरेशन है, पहले वाली कंप्यूटर की जनरेशन में जो भी मिस्टेक्स थी, मतलब ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थी, मतलब कि जो भी डिफिकल्टीज थी उनको इम्प्रूव करके एक नया कंप्यूटर बनाया, उसको नए जनरेशन का नाम दिया। नए कंप्यूटर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, नए अच्छे मॉडर्न कंप्यूटर्स बनते गए, न्यू जनरेशन के कंप्यूटर्स बनते गए, जिसमें आप अच्छे से उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो, इजीली आप उनको देख सकते हो, मतलब उनको यूज कर सकते हो, हर कोई भी उसको चला सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने लगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे जैसे जनरेशन कंप्यूटर की बढ़ती गई तो चीजें बहुत ही ज्यादा इजी होने लग गई, और जो आज के टाइम पे आपके पास जो कंप्यूटर है वो न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही है। तो जैसे जैसे ईच न्यू जनरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर रिजल्टेड इन दीज चेंजेस। कुछ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए, जैसे जैसे कंप्यूटर जनरेशन बढ़ी, स्पीड में इंक्रीमेंट आया। पहले जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें स्पीड बहुत कम थी। स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा हो गई, कैपेसिटी भी अच्छी हो गई, पहले इतनी नहीं थी। हम अब ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर करके रख सकते हैं, मेमोरी
ज्यादा से ज्यादा हम फिल करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। रिलायबिलिटी मतलब और एक्यूरेसी, उसमें चलता एकदम एक्यूरेट, मतलब कि बहुत ही सही, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं, बिल्कुल प्रॉपरली कंप्यूटर वर्क करता है। रिलायबिलिटी बहुत इजीली आप इसको चला सकते हो, बहुत स्मूथली कंप्यूटर आपका वर्क करता है। क्या क्या डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि क्या क्या चीजें घटी पुराने कंप्यूटर से नए में। साइज, पहले के मैंने बताया था आपको, अर्ली कंप्यूटर्स में बहुत रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, और आज आप देखोगे एक छोटा सा कंप्यूटर था जिसको आप हाथ में लेके, जैसे कि लैपटॉप को आप हाथ में लेके कहीं भी इजीली आप उसको यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा थी, हर कोई से अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अब कॉस्ट बहुत कम हो गई। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि ऑपरेशंस वगैरह जो प्रोग्राम्स बनते थे उनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती थी पहले के टाइम पे, लेकिन अब वो नहीं आती है। एक टेबल दी गई है आपकी, उसमें जनरेशन दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन दिए हुए हैं, पेज नंबर 11 पे आप इनको रीड करिएगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो आई 1940 से 1956 में, ठीक है, और सेकेंड जनरेशन 1956 से 63 के बीच में, थर्ड जनरेशन 64 से 71 के बीच में, और जो फोर्थ जनरेशन थी 1971 से जो प्रेजेंट टाइम तक है। इसमें प्रोसेसर क्या क्या यूज होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं इनमें, साइज, इनका स्पीड, इनकी कॉस्ट, इनके एग्जाम्पल, ये सब आपके इस टेबल में दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड करिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ द लास्ट वन, फिफ्थ जनरेशन। हमारी जो फिफ्थ जनरेशन मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, रोबोट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ये है एक बेस्ट एग्जांपल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस का। अभी भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ नई नई एप्लीकेशंस बन रही हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं, स्किल्स टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी। जो द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन क्या है, इसका फिफ्थ जनरेशन का गोल क्या है, इज टू डेवलप डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस को बनाना जो नेचुरल लैंग्वेज को, हम उसमें इनपुट डालें कोई नेचुरल लैंग्वेज को, वो उसमें इनपुट हो और वो उसको अच्छे से सीखे, और उसको मतलब कंप्यूटर को उसको अच्छे से बहुत ज्यादा हमें रिस्पॉन्स करके आउटपुट हमें बहुत अच्छा दे, जो हम चाहते हैं वो आउटपुट है। धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं कंप्यूटर्स में, आज भी धीरे धीरे साइंटिस्ट और भी चीजें नई बनाते जा रहे हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एंड द लास्ट में द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ऐसे आपके टाइम पे स्टोन एंड फिंगर से हम कैसे हमारे कंप्यूटर जो मॉडर्न कंप्यूटर है उस पर आए, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने इस चैप्टर में कवर किया।